एक सेल का नाम है एरिथ्रोब्लास्ट। एक सेल है यानी कि जिस्म के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर सेल है। दिस सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। यानी कि ये जो सेल है इसको हम स्टेम सेल भी कह सकते हैं या इमेच्योर सेल कह सकते हैं, जो अभी मेच्योर नहीं हुआ। एरिथ्रोब्लास्ट। अब ये एरिथ्रोब्लास्ट आपके लिए बनाएगा एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट बेसिकली रेड ब्लड सेल को हम कहते हैं, रेड ब्लड सेल को। अब सिस एक प्रोसेस है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इस प्रोसेस को हमने समझना है कि ये कैसे है। फीटलस, माँ के पेट के अंदर जो बच्चा पैदा हो रहा होता है, बन रहा होता है, उसको हम फीटस के नाम से मेंशन करते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि माँ और बच्चे का जो ब्लड होता है, जिसे हम पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं, ये इनकम्पैटिबल होता है, मतलब एक दूसरे में सही प्रॉपरली फिट नहीं आता। ये कब मसला होता है, इसको हम देखते हैं कि जब मदर जो होती है, अगर उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में हो, यानी कि वो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव हो, और जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, अब कोई भी पॉजिटिव हो सकता है। अब फादर में पॉजिटिव होगा तो उसमें या तो दोनों जीन्स जो हैं अलील्स डोमिनेंट होंगी या फिर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होगी। दोनों अलील्स उस वक्त डोमिनेंट होंगी जब उसके दोनों पेरेंट्स, फादर के दोनों पेरेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। अगर फादर का एक पेरेंट नेगेटिव है, हेट्रोजाइगस है, तो वो खुद जो है वो भी हेट्रोजाइगस होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर तो वो होमोजाइगस कंडीशन है, मतलब उसके सारे बच्चे 100% बच्चे जो होंगे वो RH पॉजिटिव होंगे। और अगर तो वो हेट्रोजाइगस है, मतलब उसके पेरेंट्स में से किसी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उसके भी आगे बच्चे जो हैं आधे पॉजिटिव होंगे और आधे जो हैं वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप रखेंगे। अब मसला तब पैदा होगा जब माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और आगे बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाए। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो गया तो मसला होगा। तब कैसे मसला होगा ये हमने देखना है, प्रॉब्लम होगी। अब देखें, फ़र्ज़ कर लें कि ये मदर का जिस्म है, मदर की बॉडी है, ये फादर का जिस्म, फादर की बॉडी, फीटस है, फीटस, या हम फीटस यानी उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो माँ के पेट में है। अब माँ के पेट में जो बच्चा है उसका RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, यानी कि उसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और मदर का जो है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अब पॉजिटिव में से कुछ एंटीजेंस बच्चे में से मदर में आ जाती हैं। अब जब बच्चे में से मदर में कुछ ब्लड पॉजिटिव का आएगा, उसकी एंटीजेंस आएंगी, तो मदर का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देगा। एंटीबॉडीज़ यानी कि उनको ख़त्म करने के लिए आपके मदर की बॉडी में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनेंगी। अब ये प्रोटीन्स अगर प्लेसेंटा के थ्रू, यानी कि जो कनेक्शन है मदर और फीटस के दौरान, बेबी के दौरान, अगर उसमें से गुज़र कर फीटस में चला जाता है, तो फीटस में जाकर उन RH एंटीजन जो रेड ब्लड सेल्स पे मौजूद है प्रोटीन, उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। यानी जो बच्चा है उसके रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट करना शुरू कर देंगे, वो टूटना शुरू हो जाएंगे। अब जब बच्चे के रेड ब्लड सेल्स टूटना शुरू हो जाएंगे तो बच्चे को एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया हम कहते हैं ब्लड की कमी हो जाएगी। जब बच्चे को एनीमिया हो जाएगा उस वक़्त आपके बच्चे के जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल बनाने वाले जो सेल्स हैं फीटस में, वो इमेच्योर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट होंगे तो प्रॉपर रेड ब्लड सेल नहीं बनेगा, तो बच्चे को तो ब्लड की कमी हो जाएगी। अब बच्चे की ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब फिर क्या होगा, इससे एबॉर्शन हो जाएगा, यानी कि बच्चा गिर जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा, इमेच्योर बेबी की बर्थ हो जाएगी, या फिर स्टिल बर्थ होगी। स्टिल बर्थ का मतलब बेटा पता क्या है कि बेटा जो है बच्चा जो होता है वो माँ के पेट में उसकी डेथ हो जाती है और डेथ बेबी की बर्थ होती है, इसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो। अब फिर अगर प्रेगनेंसी सर्वाइव करती है, अगर प्रेगनेंसी सर्वाइव करती है यानी कि प्रेगनेंसी अगर रहती है, तो उससे क्या होगा, बच्चे का जो लिवर है और स्प्लीन है ये स्वेल कर जाएंगे, मतलब वो सूज जाएंगे,
उसकी वजह क्या है सूजने की? क्योंकि जो रेड ब्लड सेल यहाँ पे बन रहे हैं, ये रेड ब्लड सेल यहाँ पे टूटते हैं और इनकी एक एंड प्रोडक्ट बनती है जिसको हम बिलीरुबिन कहते हैं, जो लिवर के अंदर डिटॉक्सीफाई होती है। अब ये लिवर के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है, यानी कि ये टॉक्सिन सब्सटेंस होता है, जहरीला होता है, और ये लिवर के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे बच्चे के जिस्म का कलर और आँख का कलर येलो हो जाता है, यानी कि बच्चे को यरकान हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। यानी कि एक तो बच्चा पहले अनीमिया हो गया, अगर सरवाइव कर जाता है तो उसको जॉन्डिस हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे बेबी की बर्थ होती है, फौरी आप उसका ब्लड ग्रुप जो होता है वो RH नेगेटिव के साथ क्या कर दें, एक्सचेंज कर दें, तभी उसके सर्वाइवल के चांस है, अदरवाइज़ उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक तो ये है। अच्छा, अगर एक और बात यहाँ पे हमने ज़हन में रखनी है कि जो बेबी फर्स्ट बेबी पैदा होता है ना, फर्स्ट बर्थ होगी, उसमें वो अफेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं अफेक्ट होगी? वो इसलिए कि जो फीटस है, मतलब जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है माँ के पेट के अंदर, उससे जब RH एंटीजन मदर में जाएंगी तो वो स्मॉल अमाउंट में होगी, तो स्मॉल अमाउंट में एंटीबॉडीज़ होंगी। लेकिन जब उसकी बर्थ होगी फर्स्ट बेबी की, तो जब हम प्लेसेंटा को कट करेंगे, यानी कि प्लेसेंटा को रिमूव करेंगे, डिटैच करेंगे, तो फिर बेबी का ब्लड जो है वो मदर के ब्लड में थोड़ा सा चला जाएगा, लार्ज क्वांटिटी में। जब लार्ज क्वांटिटी में जाएगा फीटस का ब्लड मदर में, तो इससे लार्ज क्वांटिटीज़ में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बन जाएंगे। अब जब लार्ज क्वांटिटी में एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी तो फिर सेकंड बेबी जो है उसको बहुत ज़्यादा इशू होगा, प्रॉब्लम होगी, तो सेकंड बेबी जो है वो नॉर्मल पैदा नहीं होगा। अगर वो RH पॉजिटिव है तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होगा। तो बेटा बात समझने वाली ये है कि अगर बेबी जो है RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, मदर उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो जो ट्रांसमिशन होगी, यानी कि उसके जो ट्रांसफ्यूज़ होगा, ये प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ये उनमें इशू है। अब इसको आजकल हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हाउ वी कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम? तो आजकल भी बेटा जी एडवांस दौर है, तो आजकल एक इंजेक्शन लगाते हैं, एहतियातन लगाते हैं, अगर उसके दोनों पेरेंट्स में से फादर पॉजिटिव हो, मदर नेगेटिव हो। अब इस इंजेक्शन को कब लगाया जाता है? जब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेगनेंसी सर्वाइव करती है, यानी कि प्रेगनेंसी के वक्त, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त, या फिर फौरी आफ्टर बर्थ, जैसे बर्थ होती है उसके बहुत जल्दी ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है। अब इस इंजेक्शन में क्या होता है? इस इंजेक्शन में एंटी सीरम होता है। एंटी सीरम का मतलब कि इसके अंदर RH एंटीबॉडीज़ होती हैं, RH एंटीबॉडीज़। अब ये जो RH एंटीबॉडीज़ हैं, अब जैसे उसको लगाते हैं, मदर को इंजेक्शन लगाते हैं। अब लेट्स सपोज कि आपने मदर को इंजेक्शन दिया हुआ है, तो ये जो RH एंटीजन जो आई हैं फीटस से, जिसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, अगर आप मदर को यहाँ पे RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे देते हैं, इंजेक्शन कंटेनिंग एंटी सीरम, जिसमें एंटी सीरम मौजूद है, तो ये एंटीजन इम्यून सिस्टम से पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। तो वो इम्यून सिस्टम को डेवलप ही नहीं करेंगे, स्टार्ट ही नहीं करेंगी कि वो एंटीबॉडी बनाए। तो इसीलिए एहतियातन क्या किया जाता है आजकल, जैसे बेबी कंसीव होता है, अगर उसका फादर पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, तो हम उसको इंजेक्शन देते हैं इस एंटी सीरम का, ताकि अगर एंटीजन आ भी जाती हैं तो आपके इम्यून सिस्टम से पहुंचने से पहले जो है वो ख़त्म हो जाएं। तो ये इंजेक्शन कुछ लोगों को तो इसकी अवेयरनेस है, अगर आप अच्छे हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वो तो आपको बता देते हैं, अदरवाइज़ आप खुद से आइंदा से एहतियात करेंगे और इस चीज़ को देखेंगे। ठीक हो गया, आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था। अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क टू मी।